सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बेटा आज के इस लेक्चर में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करने वाला एक ही टॉपिक है इसके अंदर, वो है क्या बेटा? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें 3 इक्वेशन होती है मैम, बिल्कुल समझ नहीं आती, बहुत दिमाग खराब होता है सॉल्व करने में। तो आज के इस लेक्चर के बाद में आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर मैं खत्म करा दूंगी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। अब ये लेक्चर बनाया किसके लिए? तो बेटा जिन बच्चों ने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, मतलब छू के ही नहीं देखा आज तक, उनके लिए भी लेक्चर है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी है, इसमें थ्योरी भी है, सारे कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है, एक बार प्रैक्टिस भी कर रखी है, उनको सिर्फ रिवीजन चाहिए, उनके लिए भी है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट। मैं लक्ष्मी सिंह, आपकी साइंस टीचर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इस मजेदार चैप्टर को। सबसे पहले बात देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में आपको क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम कुछ ग्राफ्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं पेपर में। अगली चीज इक्वेशंस ऑफ मोशन, इससे तो भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो भाई ये होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है एंड मोशन क्या होता है। तो भाई रेस्ट वही होता है जो अभी आप कर रहे हो। आप एक जगह पे बैठे हुए अपना फोन लेके या फिर अपना लैपटॉप लेके और इस लेक्चर को देख रहे हो, तो आप रेस्ट पे हो। आप बोलोगे नहीं मैम हम रेस्ट पे नहीं है, हम ना लिख रहे हैं, हमारा हाथ जो है ना वो मोशन में है। बेटा ओवरऑल आपकी जो बॉडी है वो किस में है? रेस्ट में, क्योंकि समय के साथ में आपकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही है। तो रेस्ट क्या होता है? पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर टाइम के साथ में, समय के साथ में पोजिशन चेंज नहीं होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रेस्ट बोल देते हैं। समझ गए? अगली चीज समझो, मोशन क्या होता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। भाई अगर देखो टाइम 1 सेकंड पे मैं यहाँ खड़ी हूँ, 2 सेकंड में मैं इधर चली गई, 3 सेकंड में मैं इधर आ गई, तो क्या हो रहा है? पोजीशन मेरी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, यानी कि मैं रेस्ट में नहीं हूँ, मैं किस में हूँ? मोशन में हूँ। समझ गए दोनों चीजों में डिफरेंस? यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। भाई घर जो है वो रेस्ट पे एक जगह पे रुका हुआ है, सदियों से सालों से एक ही जगह पे है। ठीक है, पेड़ भी नहीं चलता, लेकिन बच्चे तो खेल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सेम ऐसे बटरफ्लाई भी उड़ रही है एक जगह से दूसरी जगह। समझ गए इतनी बात? आगे समझते हैं। लेकिन भाई ये जो मोशन होता है ये होता है रिलेटिव। कैसा होता है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब है क्या? जैसे मान लो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, और बता ज्योति कैसी है? सब ठीक चल रहा है? अच्छा तू भी पढ़ा रही है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये सब हमारी बातें चल रही हैं। मैंने अचानक से उससे बोला कि सुन 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 रुक जा, ये सब बात छोड़, पहले मुझे ये बता कि क्या तू रेस्ट पे है या तू मोशन में? बोलेगी मैं तो रेस्ट पे हूँ। मैं बोलूंगी और मैं? बोलेगी तू भी रेस्ट में, तू मेरे साइड में बैठी हुई है। ठीक है, अब हमारी ये बातें हो गई, लेकिन उसी टाइम पे अब हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं अर्थ पर। कहाँ रहते हैं बेटा? अर्थ पे। ये है अर्थ, ये मैं हूं, ये ज्योति मेरी दोस्त, हम दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, हम बातें कर रहे हैं आपस में, और कोई एक इंसान जो कहां पर है? सन पे। सन से वो हमें देख रहा है और बोल रहा है अच्छा तुम दोनों रेस्ट पर हो? नहीं, तुम लोग किसमें हो? मोशन में, क्योंकि पूरी जो अर्थ है वो तो पूरे सन का चक्कर लगा रही है। समझे बात? यानी कि डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप ट्रेन में बैठे हो, अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो मस्त घूमने के लिए। ठीक है, आप और आपके बहन या फिर भाई हैं, आप बोल रहे हो कि भाई मैं भी रेस्ट पर हूँ, तू भी रेस्ट पर है। लेकिन जो एक बाहर से बच्चा देख रहा है ट्रेन को चलते हुए, वो बोल रहा है कि नहीं आप लोग मोशन में हो, ट्रेन चल रही है। समझ गए? तो यानी कि ये क्या है? एक रिलेटिव चीज है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप कहां से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां से उस चीज को देख रहे हो। इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप रेस्ट में हो या फिर आप मोशन में हो। समझ गए? जैसे अगर मैं चलते चलते किसी एक ऐसी चीज को देखूं जो चल नहीं रही, तो मेरे लिए तो वो चल रही है ना भाई। समझ गए ना इतनी बात? मतलब क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, अब समझते हैं कि लिखा क्या है। हाउ आर द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव। भाई स्टेट एंड मोशन, सॉरी रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव कैसे होते हैं? तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव है एक दूसरे पे। ठीक है, डिपेंड करते हैं। द स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिपेंड करता है कि जो चीज ऑब्जर्व कर रहा है वो कहां से देख रहा है। समझ गए इतनी बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इससे पढ़ने से पहले हम एक चीज समझेंगे। देखो भाई एक पेज ले लेते हैं। हाँ समझो समझो,
दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या करना है आपको? आपको लिखना है साथ में बेटा, वरना सो जाओगे, ठीक है? तो साथ साथ में लिखते रहना। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? विच हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है मैम? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, जिसकी कोई एक वैल्यू है, 2, 4, 5, 8, 10 कोई एक वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ में क्या होती है? डायरेक्शन। क्या होती है बेटा? डायरेक्शन। समझ गए बात? अगर मैं आपसे कहूं कि समय हो रहा है 3:08 ईस्ट डायरेक्शन में, क्या बोलूं? समय हो रहा है 3:08 ईस्ट डायरेक्शन में, तो बोलोगे मैम ईस्ट डायरेक्शन में मतलब वेस्ट में कुछ और होगा क्या? नहीं, टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका क्या है? मैग्नीट्यूड तो है, वैल्यू तो है कि कितने बज रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में वो आप मेंशन नहीं करते। यानी कि जो टाइम है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। समझे? अगली चीज वेक्टर क्वांटिटी। भाई मैंने क्या किया? मैंने किसी एक चीज के ऊपर ना फोर्स लगाई, मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, तो मैं किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ वो भी तो बताना पड़ेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि कुल मिला के सिंपल सी बात है, समरी अगर मैं बोलूं कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ वैल्यू होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड साथ में डायरेक्शन भी होती है। क्या आप समझ चुके हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो भाई डिस्टेंस वो है जो क्या करते हो आप? घूम घूम के जाते हो। भाई होता है ना, जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे ना, तो हम भी यही करते थे। क्या करते थे कि जब स्कूल जाना होता था ना, तो भागते भागते जाते थे, क्योंकि लेट हो जाते थे, एकदम जल्दी जल्दी भागते भागते जाते थे। लेकिन जब स्कूल से घर वापस आते थे, ठीक है, तो कैसे आते थे? आराम से दोस्तों के साथ आते थे कि इस वाले रास्ते से चलो, उस वाले रास्ते से चलो। आप लोग भी करते हो ना ऐसा? ठीक है, तो क्या करते थे? घूमते घूमते जाते थे। तो डिस्टेंस क्या है? वो एक्चुअल पाथ जिससे आप जा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ। देखो समझते हैं। डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवर्ड। एक्चुअल टोटल पाथ कितना कवर हुआ है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट टू एंडिंग, यानी फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। समझ के बाद अब जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ होता है क्या? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो बेटा ये हो गई स्केलर क्वांटिटी एंड ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अभी अभी पढ़ाया था मैंने, ठीक है? अभी समझते हैं। कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ में वो जीरो भी हो सकता है। समझ गए? अभी समझेंगे कैसे। देखो समझाती हूँ। देखो मैंने बोला ऐसे मान लो, ठीक है? ऐसे मानना है आपको, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं यहाँ खड़ी हूँ एक साइड, ठीक है, दूसरे साइड तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। कितना बेटा? 2 किलोमीटर। तो मैंने बोला कि भाई मैं ऐसे गई, ठीक है, और फिर मैं ऐसे आ गई। तो पहले मैं 2 किलोमीटर गई। देखो पेन चेंज करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं गई 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर मैं वापस आई 2 किलोमीटर। तो बेटा डिस्टेंस कितना चला मैंने? डिस्टेंस तो मैंने डिस्टेंस चला कितना? पहले 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर। समझ गए बात? लेकिन देखो जब मैं गई और फिर जब मैं वापस आ गई, तो मैं अपनी जहां जिस जगह से मैंने स्टार्ट किया था मैं उसी जगह पर आ गई। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी बेटा? 0। तो डिस्टेंस तो हो गया 4 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी 0, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड ही नहीं करती, ये डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन पे एंड फाइनल पोजीशन पे, कि आपने कहां से स्टार्ट किया एंड आपने कहां पे खत्म किया। समझ गए? ठीक है, एक और चीज समझते हैं। देखो बेटा समझो, अगली चीज क्या था? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। बेटा मैंने यहां से शुरू किया था। देखो मैं 2 किलोमीटर गई बहुत मुश्किल से, उसके बाद में फिर मैं 2 किलोमीटर गई, लेकिन देख रही हूँ मैं फ्रेम से बाहर निकल गई, यानी कि मैं और आगे तक जा चुकी हूँ। बेटा अब एक बात समझो, पहले मैं इधर गई 2 किलोमीटर, फिर इधर गई, फिर उसके बाद मैं इधर चली गई, तो क्या हो गया? ये नेगेटिव में चली गई। कहां चली गई? नेगेटिव। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में भी हो सकती है। समझ गए? अब समझते हैं आगे। ये डिपेंड करती है पाथ के ऊपर, लेकिन ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है।
इसी चीज को समझते हैं अब यहाँ पर। देखो आपने यहां से शुरू किया, ठीक है, आप यहां तक गए, तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट जो सीधा सीधा रास्ता था, ठीक है। एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात है कि आप पहले यहां गए, ठीक है, एक दोस्त के घर, उसको उठाया, फिर दूसरे दोस्त के घर गए, फिर दूसरे दोस्त को उठाया, तीसरे दोस्त के घर गए, ऐसे घूमते घूमते फिरते हुए भाई जा रहे हो अपने घर, समझ गए। तो ये क्या है बेटा? ये है डिस्टेंस। अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, जो मैंने अभी आपको समझाया उसकी। तो एक कार्टेशियन प्लेन है, आप सबको पता होगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अगर आप इधर जाओगे, अगर आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव। नीचे की तरफ नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं राइट साइड की, तो क्या होता है? नेगेटिव। समझ गए बात? तो देखो ये होती है पॉजिटिव डायरेक्शंस, ये होती है नेगेटिव डायरेक्शंस। यहां आगे तक गए आप कितना? 5 किलोमीटर। कितना गए बेटा? 5 किलोमीटर। फिर आप वापस आ गए -3 तक। तो एक बात समझो, जब आप 0 पे आए होंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, लेकिन आप -3 तक आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? -3। समझ गए इतनी बात? यानी कि अगर हम इसमें समझे कि आपने यहां से शुरू किया था, ठीक है, अब क्या हुआ? अब वापस यहीं आए और थोड़ा और आगे बढ़ गए, तो क्या हो जाएगी? वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इतने में तो समझ में आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया तो यार बोल दो ना एक बारी, ठीक है, कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। आगे समझते हैं थोड़ी सांस ले लेते हैं। हाँ समझो, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट है जो एक डिस्टेंस तक चलता है, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? हाँ, अभी अभी मेरे साथ यही हुआ था, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, ठीक है। सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, अपने आंसर को लिखो और साथ में एक एग्जांपल भी लिखो। देखो समझते हैं। यस, एक बहुत बड़ा यस कि हाँ ऐसा हो सकता है। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल कहां से शुरू किया एंड फाइनल अब कहां तक गए, इस चीज पर डिपेंड करता है। क्या? इस चीज पर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी इफ ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस। अगर वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में अपने एक्चुअल वहीं पर आ जाए जहां से उसने शुरू किया था, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट टोटल डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दिस ऑल्सो इंप्लाइज दैट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। भाई एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, पर अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे अभी हम। बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो, एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती है। समझ गए इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। समझो भाई, अगला टॉपिक है हमारा क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या बेटा? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जिन बच्चों ने लेक्चर पढ़ रखा है वो तो फटाफट से सब समझ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं भाई, आ जाएगा समझ में, आ रहा है ना अभी भी, ठीक है। देखो स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? कि आप कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्पीड। भाई देखो, एक बार मैं ऐसे धीरे धीरे घूमते फिरते यूं गई, ठीक है, और दूसरी बार मैं एकदम तेज से गई, समझे? तो एक बार में एकदम धीरे धीरे घूमते हुए इसको सोचते हुए, ओ ठीक है कल संडे, ऐसे सोचते हुए गई, और दूसरी बार मैं ऐसे भागते हुए गई कि मैं लेट हो रही हूँ। समझे बात? अब समझो आगे। तो हुआ क्या? स्पीड एक में तेज थी, एक में धीरे थी। क्यों? क्योंकि मैंने पहली बारी जब मैं धीरे धीरे चली तो टाइम ज्यादा लिया, और दूसरी बार जब मैं तेज तेज चली तो मैंने टाइम कम लिया। यानी कि जो स्पीड है उसका मतलब क्या है कि आप कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्पीड, ठीक है। अब समझो ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट का सिंपल सा मतलब है कि उसकी यूनिट क्या है, आप किस में नापते हो उसको। भाई आप दूध लेने गए, आपने बोला कि मेरे को ना 2 किलोमीटर दूध दे दो, वो बोलेगा पागल हो गया भाई, 2 किलोमीटर दूध। एक यूनिट होती है हर चीज की नापने की, ठीक है। सेम यहाँ पे भी स्पीड को नापने की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। कहां से आई? कहां से आई? तो बेटा डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर एंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो आगे मीटर पर सेकंड। समझ गए हो? ठीक है। आगे, हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। सिर्फ वैल्यू होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। ये किस कलर क्वांटिटी है? कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्या कोई दिक्कत है भाई किसी को? नहीं? समझ में आ गई बात? ठीक है। अगली चीज देखो, अगर आपको कभी भी यूनिट दे रखी है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। किसमें दे रखी है बेटा? किलोमीटर पर आवर में। और आपसे बोला मीटर पर सेकंड में निकालो, किसमें निकालो? मीटर पर सेकंड में। तो क्या कर दोगे उसको? 5/18 से डिवाइड कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मैंने डिवाइड बोला सॉरी, मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हो जाएगा खुद ही आपका कन्वर्ट। समझ गए? ठीक है।
आगे समझते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। भाई कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होती है एंड डायरेक्शन भी होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है एंड साथ में ये जीरो भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। समझ गए? अगली चीज, स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। अगर स्पीड के साथ में डायरेक्शन को भी ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी होगी। सिंपल सी बात। देखो स्पीड क्या होता है? स्पीड वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। यानी कि अगर मैं स्पीड की भी एक डायरेक्शन बना दूं तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। वही यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, आगे समझो। अब पढ़ेंगे हम एवरेज स्पीड। क्या पढ़ेंगे बेटा? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? बहुत ही सिंपल सा होता है, कुछ नहीं है, बस टोटल लगा देना है आगे। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टाइम चेंज करते हैं पहले। देखो भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। समझो, अभी एक गाड़ी है भाई, सुंदर गाड़ी मैंने बनाई है, देख रहे हो बेटा? ठीक है, तो हुआ क्या, ये यहां से चलती है, ठीक है, जाती है यहां तक। अब समझो, ये आगे वाला जो वो है डिस्टेंस, वो है 3 मीटर, बीच वाला जो है वो है 10 मीटर, उसके बाद में जो है वो है 4 मीटर। ठीक है, 3 मीटर, 10 मीटर एंड 4 मीटर। अब हुआ क्या, ये गाड़ी चलनी शुरू हुई, लेकिन फिर वापस ये आ गई कहां तक? वापस से आ गई यहां तक। समझ गए? गाड़ी गई वहां तक, फिर वापस यहां तक आ गई। इन्होंने बोला कि आप एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो? एवरेज स्पीड। अच्छा, आपको टाइम भी पता होना चाहिए, तो टाइम दे रखा है, ये 2 सेकंड में गई, यहाँ पे 6 सेकंड में गई एंड यहाँ पे 3 सेकंड में गई, और जो वापस आई वो 2 सेकंड में आई। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखो कितना डिस्टेंस चला इसने, 3 किलोमीटर, 3 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 2 कितना होगा बेटा? देखो 10 14 15 16 17 18 19, तो कितना चला इसने बेटा? 19 मीटर। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अगला इसने बोला टोटल टाइम, कितना टाइम लगा? देखो 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2। हाँ बेटा, आप नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, तो टाइम कितना लगा आपका? 13 सेकेंड्स। समझ गए बात? तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस 19 एंड टोटल टाइम 13 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। अगर वहीं पे हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, इसकी बात करें एवरेज वेलोसिटी, सब कुछ सेम है भाई, सब कुछ सेम है, बस डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो जाएगी। देखो कैसे होगी, जब ये गया आगे और जब ये वापस आया तो क्या डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी? कितनी कम हो जाएगी भाई? 4 मीटर पीछे आ गया ना वापस से, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी 13 एंड टाइम भी कितना लगा था? 13। दोनों कट जाएंगे और आएगा 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि डिस्टेंस अलग आया, ओ सॉरी, एवरेज स्पीड अलग आई एंड एवरेज वेलोसिटी अलग आई। कोई दिक्कत है किसी को? हो तो बता देना। ठीक है, आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, इस लेक्चर में ना हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, तो इसको देखने के बाद में ऐसा नहीं रहेगा कि आपको थ्योरी आ गई लेकिन आपको न्यूमेरिकल करने नहीं आए। आपको न्यूमेरिकल करने सिखाऊंगी, पेपर में कैसे करने हैं वो बताऊंगी। ठीक है, समझो। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो चलता है कितना? 16 मीटर। कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। फिर एक बार और चलता है 16 मीटर, कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? क्या बताना है बेटा आपको? एवरेज स्पीड बतानी है। चलो लिखते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या? टोटल, क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? टोटल डिस्टेंस देखो 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 देखो, 16 प्लस 16 कितना होगा? 6 12 32। ठीक है, और अपॉन में टाइम कितना आ जाएगा? 6 सेकेंड। समझ गए? तो ये आपका निकल जाएगा क्या? एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो। पूषा नाम की कोई बच्ची है एक, ठीक है, जो भी है, स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल। क्या करती है वो? 90 मीटर लॉन्ग एक पूल है, उसमें स्विम कर रही है 90 मीटर लॉन्ग। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट। इसका मतलब क्या है कि वो गई भी होगी और वापस आई भी होगी। कितने टाइम में? 1 मिनट में। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा यूनिट मिनट होती है टाइम की? नहीं होती। क्या होती है? सेकंड होती है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1 × 60 कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, हो जाएगा। 1 मिनट है,
इन 1 मिनट, ठीक है। अगली चीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, अब निकालना क्या है आपको, निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में कितने होते हैं आपके, 7 सेकंड होते हैं ना भाई, तो यानी कि 60 सेकंड्स में वो गई है। अब समझते हैं एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना चला 90 प्लस 90, टोटल टाइम कितना लगा 60 सेकंड, बस खत्म। अगर बोले एवरेज वेलोसिटी, क्या बोले बेटा एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगा, एक बात बताओ, चली, ठीक है, फिर वापस वहीं पे आ गई, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम, यानी कि 0। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, आंसर क्या आएगा देखो 3, ठीक है। एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी 3 मीटर पर सेकंड। आगे समझते हैं, आपको क्या करना होता है, जब भी आप देखो एक आपने थ्योरी समझ ली, ठीक है, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल दिखा तो खुद ही शुरू हो जाओ, लिखना शुरू हो जाओ। अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन दिखा तो भी लिखना शुरू हो जाओ ना भाई, रिवीजन हो जाएगी आपकी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब समझो आपको करना है डिफरेंस बिटवीन, बताना है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो भाई स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्पीड इज द डिस्टेंस, फिर से पेन चेंज करेंगे, दिखेगा नहीं इसके ऊपर, देखो स्पीड इज द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट और बॉडी ट्रेवल इन अ गिवन पीरियड। स्पीड क्या है, कोई भी डिस्टेंस कितने टाइम में चलता है उसको बोल देते हैं स्पीड। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। स्पीड के पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। स्पीड कैन बी इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड जो है वेलोसिटी के बराबर हो सकती है। एंड ऑब्जेक्ट में हैव द सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटी, हो सकता है कि स्पीड सेम हो लेकिन वेलोसिटीज डिफरेंट हो। स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तो हो गया भाई, सेम सेम चीजें हमें आती हैं, ये समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं, देखो अब समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या समझेंगे भाई। एक्सेलरेशन आप लोगों ने सुना तो होगा पक्का कि भाई एक्सेलरेट कर, एक्सेलरेट यानी कि वेलोसिटी बढ़ा दे, ठीक है। अच्छा डी एक्सेलरेट सुना है, डी एक्सेलरेट जनरली नॉर्मल वर्ड्स हम यूज नहीं करते, ठीक है, लेकिन स्पीड को बढ़ा देना एक्सेलरेशन है और स्पीड को घटा देना डी एक्सेलरेशन है। समझे, छोटी सी चीज समझे, स्पीड को बढ़ा देना एक्सेलरेशन, स्पीड को घटा देना डी एक्सेलरेशन। अब समझो होता क्या है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कभी भी कहीं भी रेट आता है तो उसका मतलब क्या होता है, अपॉन में टाइम है भाई, ठीक है। रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन में टाइम है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी में चेंज टाइम के हिसाब से, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास में मैग्नीट्यूड भी होती है एंड साथ में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट है तो नेगेटिव। समझ गए, यानी कि अगर वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी को घटा रहे हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझो, अब भाई ये सुंदर सी गाड़ी दोबारा से आ चुकी है जो मैंने ही बनाई है, ठीक है। तो ये भाई गाड़ी है जो कितने से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कितने से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड। यहां पहुंच गई, ठीक है, यहाँ पर चल रही है कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। इसको टाइम लगा कितना, 5 सेकंड। अगर आपको कोई बोले एक्सेलरेशन निकालो तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल कितनी थी 10, कितना टाइम लगा 5, यानी कि क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 अपॉन में 5, 10 अपॉन में 5 आ जाएगा 2। अब भाई 2 क्या, 2 लड्डू, 2 किलोमीटर, क्या 2 की यूनिट भी तो होगी। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना, याद क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 माइनस 10 अपॉन में 5 आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लेना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। v क्या है, u क्या है, देखो अल्फाबेट्स में पहले आता है u, बाद में आता है v, तो u क्या हो जाएगा, इनिशियल पहले वाली, ठीक है, और v क्या हो जाएगा, फाइनल बाद वाली, और t मतलब टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है समझते हैं। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर करता है, यानी कि स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर जो था वो 5 मिनट में कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी 5 मिनट में कवर किया, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट 1 किलोमीटर है वो भी 5 मिनट में कवर किया। देखो
हो क्या रहा है, 1 किलोमीटर 5 मिनट में किया, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी 5 मिनट में किया, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी 5 मिनट में, एंड फर्दर ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो क्या किया, 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर किया, नेक्स्ट 1 किलोमीटर को 4 मिनट में कर दिया, फिर 3 मिनट में उड़ा रहा है भाई, उड़ा रहा है धीरे धीरे, समझ के बात। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर करता है, तो उसको बोल देते हैं यूनिफॉर्म। स्पीड यहाँ पे सेम रहती है, एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं होता, जीरो होता है। अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से बस वो आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। अगली चीज, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई क्या ये अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम तो सेम लग रहा है, लेकिन क्या होता जा रहा है, डिस्टेंस चेंज। 5 मिनट में उसने क्या चला, 2 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में उसने 4 किलोमीटर चला दिया आगे, समझ के बाद। यहाँ पे स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। कार मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, कार वेरिएबल स्पीड से मूव करती है। यहाँ पे 2 ग्राफ है जो आपको याद रखने हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए सीधी लाइन बनती है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसी बनती है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, पहले तो आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होता तो फिर कर लेना यार, ठीक है, देख लेना एक बार कैसे सॉल्व करते हो। देखो, अब बाइक कैन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। अब एक बात समझो, बहुत जरूरी बात समझाती हूँ, समझो, एक बहुत जरूरी बात समझाती हूँ। क्या कि जब भी बोले कि एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है कि जो u है वो 0 है। रेस्ट से शुरू कर रहे हो ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी ही नहीं, 0 होगा, ठीक है, 0 टू 28 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आपकी v है वो क्या है, 28 मीटर पर सेकेंड। ओनली 4 सेकेंड, यानी कि आपका टाइम क्या है बेटा, 4 सेकेंड। आप पेपर में पहले ये सब लिखोगे, जब तक ये लिखोगे नहीं समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगली चीज, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपसे क्या पूछा, आपसे बोला एवरेज। अच्छा, इसको देख के ना मेरे को एक मीम याद आ गया, क्या कि क्लास में पढ़ाया 1+1, होमवर्क में दे दिया 10+10, और एग्जाम में दे दिया √2 + √2 ठीक है। तो पढ़ाया एक्सेलरेशन, क्वेश्चन पूछा किसका, एवरेज एक्सेलरेशन का। पर हमें तो पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल, v - u अपॉन में t। यहाँ पे टोटल वो लिख दोगे, ठीक है। तो v क्या है आपका, 28 - 0 अपॉन में 4, कितना आएगा बेटा, 28 अपॉन में 4, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत। अगली चीज, व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर इन दैट टाइम, कितना डिस्टेंस चलेगा, यानी कि आपको निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास में अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। हम सेम इसी स्लाइड पे दोबारा से आएंगे जब मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा दूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, अब नहीं करेंगे। आगे समझो, एक्सप्लेन नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बताना है आपको, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है वो बताना है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ग्राफ व्हिच हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कहां पर है। तो बोल रखा है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर हम इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज विद टाइम, जब वेलोसिटी टाइम के साथ में क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, द फाइनल वेलोसिटी बिकम लेस, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन द बस इज मूविंग एंड ब्रेक आर अप्लाइड, अगर बस चल रही है और उस पर ब्रेक लगा दिए जाए तो वो रुक जाएगी, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। इस ग्राफ की अगर हम बात करें, सिंस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम B to C, देखो बेटा B से C जा रहे हैं, तो क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साइड हो चुकी हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और कॉपी में साथ साथ में नोट करना है आपको। अब समझो आगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ऐसा बनता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसा बनता है, जो मैंने पीछे पढ़ाया था अभी। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है आपको बनाने कॉपी में। अब समझते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। भाई यूनिफॉर्म, अगर पहले ये समझो कि अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, 0 है, तो फिर वहां पर ये 3 इक्वेशंस आप लगा सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या बेटा, v = u + at। v = u + at। अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं है, अगर आपके पेपर आने वाले हैं, तो पहले अभी क्या, अभी एक खाली पन्ना निकालो, लास्ट पेज, उस पे 10 बार लिखो v = u + at, v = u + at, v = u + at। देखो ऐसी कोई चीज नहीं होती जो आपको याद ना हो पाए, ठीक है, तो लिख के याद करो चीज को।
पीछे वाला पेज निकालो फटाफट अभी के अभी, ठीक है निकाल लिया। अब लिखो v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या होता है क्या नहीं होता मैं बताऊंगी ना, मैं बताऊंगी। अभी सिर्फ लिखो v इक्वल टू यू प्लस एटी। अगले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो भाई ये क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको भी लिखो 10 बारी, याद होनी चाहिए बेटा, कैसे भी याद करो, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब मैम ये v u a t पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया आपने, समझो क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज है। देखो u क्या होता है, बताया था ना अभी अभी, u पहले आता है तो इनिशियल स्पीड, v बाद में आता है तो फाइनल स्पीड, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम एंड s फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बोलोगे पर मैम d फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है, d फॉर डिस्टेंस होता है, d क्यों नहीं लिख रहे, बेटा s लिखते हैं, लिख दिया साइंटिस्ट लोगों ने, मान रहे हैं हम लोग उनकी बात, d लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो s से क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, ये तीनों फॉर्मूले याद हो चुके हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, निकाल लिया पेज, लिख रहे हो उस पे, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे समझते हैं भाई, क्योंकि अगर आपको ये इक्वेशंस याद नहीं होंगे ना बेटा तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, और जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे जब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है, समझो। समझते हैं, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक कार स्टार्ट हुई है रेस्ट से, रेस्ट से अगर स्टार्ट हुई है तो यू क्या होगा बेटा, बोलो 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 बोलो, यू क्या होगा, 0। एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर 2 मिनट। टाइम कितना दिया बेटा, 2 मिनट, ठीक है। फाइंड द स्पीड एक्वायर, आपको निकालना है क्या, v। अब कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मैम स्पीड एक्वायर बोला, v निकालना है, u निकालना है। बेटा आपको क्या बोला, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, जब भी रेस्ट से बोलेगा तो u क्या होगा, 0 होगा, यानी कि आपको v निकालना है। क्या निकालना है, v। अब कोई फॉर्मूला पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी पीछे पढ़ गए थे, याद करा दिया था, पुट करते हैं, v इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस a कितना है, 0.1 इनटू में टाइम कितना है, 2 मिनट के 2 मिनट पुट करोगे बेटा, नहीं बेटा 2 मिनट कर ही नहीं सकते यार, ऐसा यूनिट में लिखना होता है। क्या करोगे, 2 इंटू 60, ठीक है, तो 2 इंटू 60। अब सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाओगे नीचे लगाओगे 10, ठीक है, 0 से कटेगा 0, कितना आएगा, 6 2 12 मीटर पर सेकेंड। समझ गए इतनी बात, ठीक है। अगली चीज, द डिस्टेंस ट्रेवल, भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस के लिए, क्या पढ़ा था, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, साथ साथ में नोट कर लेना, उसके बाद मैं रेज कर दूंगी, या फिर यहाँ नहीं, इसे कर देते हैं। देखो u क्या है बेटा, u तो 0 है, तो s इक्वल टू 0 इंटू टी। अभी आप पहली बार अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लिखो प्रॉपर 0 इंटू टी, जब आपको आ जाएगा तो कुछ मत देखना, आगे बढ़ जाना सीधा, ठीक है। प्लस हाफ इंटू, भाई a की वैल्यू क्या है, a है 0.1, तो लिखो 0.1 इंटू t कितना है, तो है 2 इंटू 60 इंटू 2 इंटू 60, ठीक है। अब समझते हैं, इसको हटाया 0 आ गया, 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 12 इंटू 60 आ जाएगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है, इसको भी सॉल्व कर दें, तो 6 2 12 720। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। देखो अब बोल रखा है इसको कर लेना नोट, मैं इसको इरेज कर रही हूँ भाई, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अ ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रक स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, रेस्ट से, तो यानी कि यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है आपको, 5, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वेलोसिटी, आपको क्या पता करना है, v पता करना है, ठीक है। ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, और इसमें कितना चला है, 1 किलोमीटर चला है। हमने यहाँ पे यूनिट्स तो ठीक ली थी ना बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समझते हैं, क्या बोला आपको v निकालना है, तो आप क्या करोगे, अच्छा v निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए बेटा, a चाहिए, क्या चाहिए पहले, a। देखो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर आपको v निकालना है तो पहले आपको a निकालना पड़ेगा, और उस a को निकालने के लिए आपको पहले ही यूज करना पड़ेगा। समझ गए बात। अब क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
समझ गए? फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से आपका ए आ जाएगा, इस ए को इसमें पुट कर दो, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो है क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, आप क्या करोगे कमेंट सेक्शन में लिखोगे ट्रक वाला क्वेश्चन, ट्रक, और उसके आगे लिखोगे वी की वैल्यू एंड साथ में ए की वैल्यू, मुझे ये वाला आंसर चाहिए बेटा, ठीक है? समझ गए? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। देखो मैंने पूरा समझा दिया, आपको समझ में आया ना? एक ट्रक है जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, यानी कि उसकी जो यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे क्या बोला? फाइंड इट्स वेलोसिटी, यानी कि आपको v फाइंड करना है, और फिर आपको बता रखा है ट्रैवल करता है डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर। अब एक बात समझो, तुम सोचोगे कि यार इतना इजी सा क्वेश्चन आपसे v पूछा है तो आपको डिस्टेंस क्यों दिया? क्योंकि जब आपको v निकालना होता है तो पहले आपको a निकालना पड़ेगा, उस एक्सेलरेशन। अच्छा a तो आपको दे रखा है ना, फिर क्या दिक्कत है भाई, सीधा सॉल्व करो। ये क्या बोल दिया मैंने, ये तो आपको दे रखा है, तो v आपको निकालना है, u आपका 0 है, ओके। आपको टाइम निकालना है बेटा, क्या निकालना है आपको? टाइम, और उस टाइम को निकालने के लिए फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको v निकालना है एंड आपको टाइम निकालना है, और ये दोनों आपको बताने का मिनट में। मैं जब से एक्सेलरेशन बोल रही थी, एक्सेलरेशन तो दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए? तो इसका आंसर आपको बताना है। अब बढ़ते हैं आगे। रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई आपको एक्सेलरेशन दे दिया है, कितना दिया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड? कितने टाइम में बेटा? टाइम दिया आपको कितना? 10 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग। आफ्टर स्टार्टिंग इसका मतलब क्या कि आपको बोल दिया कि u भी क्या था? 0, उसने 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है? क्या निकालना है आपको? निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो करते हैं वैल्यूज पुट। तो भाई u जो है वो 0 है, तो s इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू a कितना दिया बेटा आपको? a दिया है आपको 4, और टाइम दिया आपको 10 सेकेंड, यानी कि 10 इंटू में 10। कोई दिक्कत नहीं? ये देखो 2 से कट जाएगा 4, यानी कि 2, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 10। कोई दिक्कत है किसी को? ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है? आगे समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है बेटा, ये एक क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन ना ओवरलैप हो गया, थोड़ा कम दिख रहा है, कोई नहीं, काम चला लेंगे। व्हाट विल यू से अ बॉडी इज इन? अच्छा, व्हाट विल यू नहीं, व्हेन विल यू से। कब आप बोलोगे कोई एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और एक दूसरी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? तो बेटा अगर कोई बॉडी क्या करे, सेम वो करे, सेम वेलोसिटी से चले सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म में है, और डिफरेंट वेलोसिटी से चले तो यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। समझ गए बात? इस चीज को भी आपको लिख देना है। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। क्या बोला? एक कार है जो एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में? टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अच्छा एक बात समझो, क्या ये ऐसा यूनिट में लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर? नहीं, किस में होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड। चेंज करने के लिए एक चीज बताई थी, 5/18 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो करो 18 इंटू 5/18, 18 से जगह 18, यहाँ पे आएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा? 5/18 से कर देते थे ना, देखो कहाँ है, हाँ देखो दिख गया, 5/18। आगे समझो, कहाँ है आपका क्वेश्चन? ये रहा, 5/18 से कर दिया, 18 था कट गया 5 आ गया। अगर हम इसको भी करें कन्वर्ट तो क्या आ जाएगा बेटा? 36 इंटू 5/18। काट सकते हो इसको, ठीक है? छोटे बच्चों की तरह काटते हैं, देखो 2 9, ठीक है? 2 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16, 2 8 जा 16, फिर 9 2 जा 18, कितना आएगा? 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात समझो, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते, डायरेक्टली सॉल्व करते तो आंसर आपका गलत आ जाता, इसलिए आपको पहले इसको क्या करना है? चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, उसके बाद में ही आगे करना है सॉल्व। फिर हमने क्या बोला? कैलकुलेट एक्सेलरेशन। क्या निकालना है बेटा? एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या? v माइनस यू अपॉन में t। v क्या है बेटा यहाँ पे आपका? 10 माइनस 5 अपॉन में 2, कितना आया? 5 अपॉन में 2। समझ गए? अगली चीज डिस्टेंस कवर्ड पूछा है। क्या पूछा है बेटा? डिस्टेंस कवर्ड। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे फॉर्मूला और बता दोगे आप क्या? आंसर। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर इसका भी, इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप लिख देना क्या क्या क्या? आकार एक्सेलरेट वाला क्वेश्चन। अगली बार से मैं क्वेश्चन नंबर भी लिख दूंगी ताकि आप इजीली बता पाओ। समझ गए? तो पहले ये निकाल दिया, उसके बाद में ये तो हम हर किसी में लगा ही रहे हैं, सॉल्व कर देना, आंसर बता देना आप लोग। आगे समझते हैं, हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ये,
ठीक है, हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम कर ही चुके हैं, बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम आगे कर लेंगे। ठीक है, समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या टॉपिक का नाम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब समझो क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर कोई चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो क्या उसका एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है? आप सोच के मेरे को बता देना, पहले आप समझ लेते हैं, पहले सोच लो, बता दो, फिर आगे सुनो। देखो, व्हेन अ बॉडी मूव इन सर्कल, जब एक बॉडी किसी एक सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है तो हम उसको बोल देते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई एक चीज अगर गोल घूम रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी किसमें मूव करती है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली। क्या होती रहती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। क्या चेंज होती रहती है, उसकी कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज होती रहती है एंड साथ में उसकी स्पीड है वो भी चेंज होती रहती है। समझ गए? सिंस द वेलोसिटी चेंज, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, देयरफॉर द मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। हमें लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या होगा, नॉन एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेटेड क्यों है, रीजन समझ में आया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी भी बार बार चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही होगी यानी कि एक एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ के बात? ठीक है, अगली चीज, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ में, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। तो कांस्टेंट स्पीड तो यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन वेलोसिटी तो आ जाएगा जब डायरेक्शन आएगी तो। समझ गए? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर क्या हो जाती है, ये हो जाती है एक्सेलरेटेड। आगे समझते हैं भाई, फोर्स नीड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। अगर आपने कोई चीज को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, जैसे अभी मेरे पास तो बस एक ही चीज है यहाँ पर, ये, ठीक है। अब समझो भाई, अगर ये गोल गोल घूम रहा है ऐसे, देख रहे हो बेटा, गोल गोल घूम रहा है, तो क्यों घूम रहा है भाई, किसकी वजह से, कोई तो फोर्स लग रही होगी ना। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है और उस फोर्स का नाम क्या है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और देखो एक और जादू, रुक जाए बस, गिरे नहीं, गिर गया बेटा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन जादू है। आगे समझो, आगे समझो। तो भाई फोर्स नीड इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो फोर्स लग रही होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि उसको सेंटर की तरफ खींच रखती है, इसलिए वो चीज गोल गोल घूम पा रही है। ठीक है, आगे समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या क्या एग्जाम्पल है? तो भाई जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजी हुई है हम लोगों ने, ठीक है, मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ के अराउंड वो घूम रही है। द अर्थ मूव अराउंड द सन, एंड जो अर्थ है वो क्या कहते हैं, सन के आसपास घूम रहा है, ये भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एंड एथलीट, जो एक एथलीट होती है वो एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूम रही होती है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आपके पेपर में आएंगे तो आई होप कि आप लिख के आओगे। ठीक है, नाक मत कटवाना, लिख के आना, लिख के, जब भी पूछ रहेगा क्वेश्चन में। आगे समझते हैं, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूम रहा है, वंस एवरी 2 मिनट। कितना मिनट, 2 मिनट, अच्छा मिनट नहीं, सेकंड, इनटू 60। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, रेडियस दे दिया आपको 105, कैलकुलेट हिज स्पीड। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, मैथ्स तो आप लोग पढ़ते ही हो, ठीक है, तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, मतलब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होगा कि पेरीमीटर कितना चला। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन में टाइम। कोई दिक्कत है नहीं? अब देखो 2 पाई आर की जगह पे 2 इंटू पाई की जगह पे 22 अपॉन में 7 इंटू आर आपको दे रखा है 105, ठीक है, और अपॉन में टाइम आपको दे रखा है 2 इंटू 60। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आपका आ जाएगा। समझ गए बात? आगे समझते हैं। देखो, अ कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। अब बोलोगे मैम एक बात बताओ, घुमा फिरा एक्सेलरेशन के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? हम समझ चुके हैं मैम, हम समझ चुके हैं, v माइनस यू अपॉन में टी। बेटा आप समझ चुके हो, लेकिन क्या आप बार बार भूल नहीं जाते हो कि आपको चेंज करना है उसको, इसको चेंज करना है। बेटा ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, किसमें दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, किसमें करना होता है, मीटर पर सेकंड में करना होता है। समझे बात? तो इसीलिए मैं बार बार ये वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे और आप पेपर में गलत करके ना। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि भाई सही है, गलत हो ही नहीं सकता, गलत कैसे कर दिया भाई, लेकिन हमने ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की होती हैं। सिली मिस्टेक्स दूर करने का एक ही तरीका है, क्या करो, चीजों को ना, जैसे आपने पेपर दे दिया, ठीक है, मतलब लिख दिया पूरा, उसके बाद में रीचेक करो,
समझ गए? क्योंकि कभी कभी ना हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, हमें लगता है कि गलत हो ही नहीं सकता और हम रीचेक करते ही नहीं है, लेकिन रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर निकालो भाई, रीचेक करो, देखो कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे ठीक है क्या है, उसके बाद में टीचर को दो। समझ गए? आगे समझो। A car traveling with a speed of 20 km/h comes to rest in 0.5 hour. 0.5 hour बोला है बेटा, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। What will be the value of its retardation? आपको निकालना एक्सेलरेशन ही है, ये घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इस बार रिटार्डेशन बोला है, समझ गए? और यहाँ पे आर दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं और कमेंट में आंसर बताना है। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने लेक्चर ले लिया? कैसे पता चलेगा? कि आप सॉल्व करोगे, आंसर्स लिखोगे और मुझे बताओगे कि हाँ ये वाले क्वेश्चन हमें समझ में आ गए। आगे समझते हैं। A car starting from rest move with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 मिनट। स्पीड एंड डिस्टेंस निकालना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। आपको स्पीड निकालना है, डिस्टेंस को 1 में टाइम कर देना एंड आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे s = ut + ½ at स्क्वायर। अब एक बात समझो बेटा, अच्छा एक और है क्या, इसके बाद भी कुछ है? नहीं, ओके ये लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगी। मैंने एक पेज पे छोड़ा था कहीं पे एक क्वेश्चन, मैंने कहा था इस पर हम बाद में वापस आएंगे। क्या तुम्हें याद है कौन सा क्वेश्चन था वो? कहीं तो था, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन था। हमने कहा था कि भाई इस क्वेश्चन पे हम दोबारा से वापस आएंगे और यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और अब हर किसी बच्चे को पता है कि डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at स्क्वायर। तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे और वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। आगे समझते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में चैप्टर खत्म। तो बेटा अब समझेंगे हम इस चैप्टर का एक आखिरी सवाल, उसके बाद में चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल पूरा खत्म। बेटा ये क्वेश्चन आपको क्यों समझा रही हूँ, सेम एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। देखो क्या है, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन। जब भी क्वेश्चन में बोले डी एक्सेलरेशन या फिर बोले अपोजिट डायरेक्शन, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब आपको नेगेटिव लिखना है, यानी कि आपको एक्सेलरेशन तो दिया है लेकिन नेगेटिव, यानी कि -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगली चीज बोला, इफ कार रिक्वायर 2 सेकंड, कितना टाइम चाहिए? टाइम = 2 सेकंड। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल। अब एक बात सोचो, गाड़ी पहले तो चल रही थी, बाद में जब किस में आ गई? रेस्ट में। यानी कि आपको u तो नहीं पता लेकिन आपको v पता है, क्या? 0। अब आपसे पूछा गया है भाई, आपसे पूछा है कि आपको डिस्टेंस निकालना है, तो s = ut + ½ at स्क्वायर। एक बात समझो ध्यान से, क्या आपके पास में u की वैल्यू है? नहीं है, तो कैसे निकालोगे? पहले निकालोगे u। क्या फॉर्मूला होता है? v = u + at। अब देखो v क्या है? 0 = u क्या है भाई? हमें नहीं पता। एंड a क्या है बेटा? a है आपके पास में -6 एंड t क्या है आपके पास में 2, तो क्या आ जाएगा आपका u आ जाएगा 12। समझ गए? अब इस u की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखो 12 × टाइम कितना है? 2 + ½ a की वैल्यू कितनी है? -6, t की वैल्यू कितनी है? 2 × 2, 2 से कट गया 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका -12 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 - 12 आ जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 मीटर आंसर है। कोई दिक्कत इतने में? समझ गए हो बात? ठीक है, इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब आपका होमवर्क क्या है? जो भी मैंने क्वेश्चंस बोले हैं कि आपको ट्राई करने हैं, वो बिल्कुल करने हैं बेटा, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा तो सीधा आप कॉपी किताब रख के से भाग मत जाना कि वो बहुत देर से रेस्टोरेंट बैठे तो चलो मोशन में, नहीं। क्या करना है? कॉपी किताब को अभी नहीं रखना, पहले सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है, सॉल्व करना है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सारे के सारे रिवाइज करने हैं। उसके बाद में जाओ, खेलो, कूदो, खाओ, पियो, मजे करो, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। खुश रहो, हेल्दी रहो एंड जय हिंद, जय भारत।